एक दिन वीर अपने घर के पास टहल रहा था और कुछ ही दूर पर वीर के सामने डायनासोर आ जाता है। वीर डायनासोर को सामने देखकर डर जाता है। अरे ये डायनासोर जुरासिक पार्क से छूटकर बाहर कैसे आ गया? जल्दी से भाग जाता हूँ, नहीं तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। वो डायनासोर बहुत ही खूंखार था और वीर को डायनासोर देख लिया होता है और वीर के तरफ बढ़ने लगता है। तभी वीर वहाँ से पीछे की ओर मुड़कर भागने लगता है। वीर कुछ दूर आता है। अरे मैंने अपनी जान बचाकर भाग गया, नहीं तो वो डायनासोर मुझे कच्चा चबा ही गया होता। वीर को नहीं पता था कि उसके सामने अभी भी एक डायनासोर है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे सामने तो एक और डायनासोर आ गया। अब मैं क्या करूं? पीछे की ओर जाऊंगा तो वो डायनासोर मुझे कच्चा चबा जाएगा और आगे जाऊंगा तो ये विशाल डायनासोर मुझे निगल ही जाएगा। अरे अब मैं कहाँ जाऊँ? नहीं मैं आगे जा सकता हूँ और नहीं पीछे जा सकता हूँ। आखिर इतने सारे डायनासोर कहाँ से आ गए? एक काम करता हूँ, मैं अपना रोबो वॉइस सूट ऑन करके यहाँ से दादाजी के पास जाता हूँ और दादाजी से सारी बात बताता हूँ। तभी वीर अपना रोबो वॉइस सूट ऑन कर लेता है और उड़कर अपने दादाजी के लैब की ओर जाने लगता है। वीर दादाजी के पास आकर कहता है, दादाजी बाहर दो खूंखार डायनासोर कहाँ से आ गए? जुरासिक पार्क का दरवाजा किसी ने खोल रखा है क्या? अरे वीर बेटा, ये डायनासोर जुरासिक पार्क से नहीं आए हैं। मैंने अभी अभी टीवी देखा, ये कहीं और से आए हैं। चलो इसे इंजेक्शन देकर बेहोश करते हैं और इसके अपने जगह पर ठिकाना लगाते हैं। ठीक है दादाजी, चलिए। दादाजी और वीर इंजेक्शन लेकर डायनासोर के पास आ जाते हैं। तभी दादाजी अपना सुई जोर से डायनासोर की तरफ फेंकते हैं। सुई जाकर डायनासोर को लगता है। तभी उसमें से मैड मैक्स निकलकर गिरता है। अरे ये कैसा मशीन है? इसमें तो सिर्फ जूस ही जूस भरा है। लगता है ये जूस का मशीन है और मुझे जूस पीना है, लेकिन ये निकलेगा कैसे? एक काम करती हूँ, इसमें 1 रुपया डालकर देखती हूँ जूस निकलता है कि नहीं। तभी इमली उसमें 1 रुपया डालती है। अरे वाह, जूस तो निकल गया। अब इस जूस को पी लेती हूँ। अरे वाह, इतना अच्छा जूस, मजा आ गया जूस पीकर। वीर और चिंटू को भी बुलाकर ये मशीन दिखाती हूँ। इमली वीर और चिंटू को बुलाने के लिए जाती है। अरे वीर चिंटू उठो, तुम्हें नया जूस का मशीन दिखाती हूँ। तभी वीर और चिंटू उठ जाता है। अरे वीर और चिंटू, हमारे गांव में नया जूस का मशीन आ चुका है और तुम लोग गर्मी में सो रहे हो। चलो ठंडे जूस पीते हैं। अरे इमली, सच में अपने गांव में नया जूस का मशीन आया है? अरे हाँ वीर, सच में आया है। तो चलो इमली, हम लोग जूस पीते हैं, मजा आएगा। हाँ वीर, चलो। चलो अब तुम लोग 1-1 रुपये दो। हाँ हाँ ये लो, हाँ हाँ ये लो। अरे इमली, जूस कहाँ है? अरे इमली, मेरे पैसे भी चले गए और जूस भी नहीं मिला। अरे वीर, चिंटू और इमली, मैंने इसमें का सभी जूस पैसे देकर निकाल लिया है। अब तुम लोग जूस नहीं निकाल पाओगे तो फिर पियोगे कैसे? वीर आज कहीं घूमने के लिए सोच रहा था। अरे बहुत दिन हो गए, आज मैं घूमने के लिए जाऊंगा, वो भी अपने कार से जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो ये बाइक चलाने का जरा सा भी मन नहीं कर रहा है। जल्दी से जाता हूँ और दादाजी से अपने कार को मांग कर लाता हूँ। वीर दादाजी के पास जाता है। दादाजी रोबो वॉइस सूट को रिपेयर करने में लगे थे। दादाजी, क्या हुआ वीर? दादाजी मेरा कार दो ना, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाऊंगा। अरे वीर, तुम कहाँ जाओगे घूमने के लिए?
तुम्हारे पास तो बाइक है ना, जाओ अपने बाइक से घूमो। अरे दादाजी मैं अपने दोस्त इमली और चिंटू के साथ जाऊंगा, सभी मेरे बाइक पे नहीं बैठ पाएंगे। अरे दादाजी कार दोगे तो आराम से अपने सभी दोस्तों के साथ घूमूंगा। अरे वीर मैंने तो तुम्हारे कार को बेच दिया क्योंकि तूने उसे चलाकर दीवार में ठोक दिया था जिससे वो कार खराब हो गया था, तो मैंने उस कार को रिपेयर करके बेच दिया। अरे दादाजी आपको उस कार को नहीं बेचना चाहिए था दादाजी, वो मेरा प्यारा कार था, आप उसे क्यों बेच दिए दादाजी? आप उस कार को रिपेयर करके मुझे ही दे देते। अरे वीर तुम उदास मत हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए मैजिक से एक नया कार बना देता हूँ। ठीक है दादाजी। अरे दादाजी ये कार तो पहले से भी अच्छा है, मैं इस पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाऊंगा। वीर कार को लेकर अपने दोस्तों के पास जाने लगता है, तभी उसके सामने में मैडमैक्स आ जाता है। मैडमैक्स अपना आकार बहुत ही बड़ा कर लिया था। अरे वीर तुम कहाँ जा रहे हो इस नए कार से? जहाँ भी जा रहे हो लेकिन अब नहीं जा पाओगे। देखो वीर तुम तो मेरे सामने चींटी जैसा लग रहे हो, अब तो मैं तुम्हें और तुम्हारे कार को मचल कर रख दूंगा। मैडमैक्स जोर से वीर के कार को अपने लातों से मारता है और वीर अपने कार के साथ साथ दूर जाके गिरता है, लेकिन वीर और वीर के कार को कुछ नहीं होता है। वीर अपने कार को वापस से घुमाकर वहाँ से भाग जाता है। दादाजी मैडमैक्स मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और कार को तोड़ने का भी। मैडमैक्स अपना आकार बहुत ही बड़ा कर लिया था, मुझे आगे जाने ही नहीं दे रहा था। अब आप ही कुछ करिए दादाजी। वीर ये लो। दादाजी ये क्या है? वीर ये छोटे छोटे 2 रोबोट है, मैडमैक्स के पास जाकर इसे आसमान में फेंक देना। आसमान में वीर फेंकते ही ये बड़ा रोबोट बन जाएगा और मैडमैक्स को पकड़कर पहाड़ों की तरफ उड़ जाएगा। ठीक है दादाजी। वीर उस छोटे छोटे दोनों रोबोट को लेकर वहाँ से जाता है। अरे मैडमैक्स अब देखता हूँ तू क्या करता है, बहुत आया था अपना आकार बड़ा करके मुझे मारने। वीर वहीं पार्क में मैडमैक्स का इंतजार करने लगता है और थोड़े ही देर में मैडमैक्स वीर की ओर आ रहा था वीर पर हमला करने के लिए। तभी वीर अपना रोबोट को ऊपर की ओर हवा में फेंक देता है। वो रोबोट अपना साइज बड़ा कर लेता है और मैडमैक्स को पकड़कर उसे अपने साथ लेकर आसमान में उड़ जाता है। अरे बॉस आप इतने सारे वीर रोबोट क्यों बनाए हो? टिम्बकटू ये सभी रोबोट को मैं अभी एक्टिवेट करूंगा और ये असली वीर को पकड़कर मेरे पास लेकर आएगा। फिर मैं वीर को पकड़कर उसके अंदर लगे सुपर पावर चिप निकाल लूंगा और फिर वीर एक साधारण लड़का बन जाएगा। फिर मैं वीर जैसा एक रोबोट बनाऊंगा जो कि बहुत ही शक्तिशाली होगा। उसके अंदर मैं अपना पावरफुल चिप लगा दूंगा जिसकी वजह से मेरा बनाया हुआ वीर शहर के लोगों को मारकर उनकी सभी कीमती सामानों को छीन लाएगा और फिर हम लोग बहुत ही अमीर बन जाएंगे। फिर ढेर सारा वीर का डुप्लीकेट रोबोट बनाएंगे। मेरा रोबोट शहर को नष्ट कर देगा और सभी को लगेगा कि रोबोट भाई ये सब कर रहा है। अरे वाह बॉस आपने तो गजब का दिमाग लगाया है, मजा आ गया बॉस। जल्दी से अब इन सभी रोबोट को एक्टिवेट कर दीजिए बॉस। मैडमैक्स सभी रोबोट को एक्टिवेट कर देता है। बोलो बॉस आपने हमें क्यों बनाया? क्या काम है बॉस मेरा बताओ। अरे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा बॉस कौन है? अरे आप ही हो हमारे बॉस, अभी अभी आपने हमें एक्टिवेट किया। शाबाश मेरे रोबोट, अब तुम सब जाओ और वीर को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। ठीक है बॉस हम सभी जाते हैं और वीर को पकड़कर आपके पास लेकर आते हैं। सभी रोबोट अपना अपना फायर जेट ऑन कर लेता है और वीर को खोजकर पकड़कर लाने के लिए चला जाता है। टिम्बकटू अब देखना फुर्सतगंज पर मेरा राज होगा। अरे बॉस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रोबोट भी वीर का कुछ नहीं कर पाएगा। अरे टिम्बकटू तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा ये रोबोट बहुत ही पावरफुल है, ये वीर को पकड़कर जरूर लाएगा। देखना टिम्बकटू इस बार वीर हार जाएगा मेरे इस रोबोट से। अरे टिम्बकटू तुम अभी मेरे साथ लैब में चलो। वीर अपना रोबोट वाई सूट पहनकर एक जगह पर खड़ा था और उसके पीछे मैडमैक्स के रोबोट आ जाता है। वीर को नहीं पता था कि उसके पीछे मैडमैक्स के रोबोट भी आ चुके हैं जो वीर को पकड़कर अपने साथ ले जाएगा।
तभी सामने दादाजी और इमली भी उसी जगह पर आ जाते हैं। तो वो दोनों सामने देखकर चौंक जाते हैं। वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि असली वीर कौन है। तभी उन रोबोट में से एक रोबोट कहता है, अरे दादाजी आप मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपका वीर रोबोट हूँ। तभी दूसरा कहता है, अरे नहीं नहीं दादाजी मैं आपका वीर रोबोट हूँ, ये सभी डुप्लीकेट हैं, आप इन सब पर भरोसा मत करिए, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। अरे नहीं दादाजी आपका वीर तो मैं हूँ, आप मुझे पहचानिए दादाजी। सभी में से असली वीर ये सब देखकर कुछ नहीं बोलता है और मन ही मन में सोचने लगता है, आज मेरे दादाजी मुझे खो ही देंगे या हर बार की तरह बचा ही लेंगे। दादाजी इमली से कहते हैं, इमली बेटा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या मैं सभी वीर को नष्ट कर दूं? अरे नहीं नहीं दादाजी आप किसी को भी नष्ट मत करिए, मुझे कुछ सोचने दीजिए दादाजी। इमली कुछ देर सोचती है और सभी वीर को अच्छे से देखती है। फिर इमली दादाजी से कहती है, दादाजी आप आगे वाले वीर को छोड़कर सभी को नष्ट कर दीजिए। ठीक है इमली। दादाजी आगे वाले वीर को छोड़कर सभी को नष्ट कर देते हैं। अरे दादाजी और इमली मुझे विश्वास था कि दादाजी और इमली मुझे हर बार की तरह बचा ही लेंगे। दोस्तों अगर आपको यह फुल एपिसोड देखने में अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही और नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना।